दुनिया में जब कंप्यूटर आया था उस टाइम का तो पता नहीं, लेकिन जब हमारा आसपास कंप्यूटर आया तो उसके पास जाना माना था। बोलते थे भाई मत छूना ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो समझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूने से ख़राब हो जाए। कंप्यूटर के बारे में जानना इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम सोचते थे। ये बहुत आसान है। जैसे इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं सीपीयू, इसको बोलते हैं यूपीएस, इसको बोलते हैं माउस। स्विच ऑन किया, यूपीएस ऑन किया, कंप्यूटर ऑन बटन दबाया था, कंप्यूटर चालू हो गया। कंप्यूटर शट डाउन किया था, कंप्यूटर बंद। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस और कंप्यूटर टर्म के साथ एक्वांटेंट होना चाहिए। दो चीज़ कर लिया था कंप्यूटर सीखना आसान हो जाएगा। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डाटा हम कंप्यूटर को देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे हम। ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब जो डाटा स्टोर करेगा उसको स्टोरेज बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया गया? आउटपुट। आउटपुट मतलब जो रिजल्ट वाला है वही आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया गया? इनपुट मतलब जो डाटा इन्फॉर्मेशन हम देंगे कंप्यूटर को उसको हम इनपुट बोलते हैं। तो यही सही होगा। ऑप्शन क्या रहेगा आंसर का? इनपुट। प्रश्न क्या है? टाइम ड्यूरिंग व्हिच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। अच्छा, इसका मतलब है जिस टाइम के अंदर एक जॉब को कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, रियल टाइम, वेटिंग टाइम। इसका आंसर होगा ए, एग्जीक्यूशन टाइम। कंप्यूटर भाषा में जो टाइम लेता है जॉब को प्रोसेस करने के लिए उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन टाइम। तीसरा प्रश्न है, एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। इसका मतलब है जो एरर कंप्यूटर प्रोग्राम में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया गया है बग, डिबग, कर्सर, आइकन। इसका सही आंसर है बग, क्योंकि बग मतलब क्या है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर दिखाई देता है उसको हम बग बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ए बग्स आर नोन एज डिबग, मतलब जो एरर का ठीक करता है उसको हम डिबग बोलते हैं। कर्सर का मतलब क्या है? जो माउस का पॉइंट है उसको हम कर्सर बोलते हैं। आइकन का मतलब क्या है? जो मॉनिटर के ऊपर इमेज रहता है उसको हम आइकन बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन दिया गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, पहले हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, उसका काम क्या है। इसका काम क्या है ना, इसके अंदर हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ लिखने का काम करता है। मतलब वो क्या है ना, यूजर इंटरफेस है। जो यूजर इंटरफेस है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पहले कौन बनाए थे? ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है चार्ल्स किन्सबर्ग, तीसरा है सिमर क्रे, चौथा है जे.एच. वैन टसेल। इसका सही आंसर है सिमर क्रे। चार्ल्स बेबेज को हम जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। GUI स्टैंड्स फॉर, मतलब GUI का फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका काम क्या है ना, ये अलाउ करता है यूजर को डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। A light sensitive device that convert printed text or other image into digital form। मतलब वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस कौन सा है जो प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन दिया गया है कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, OMR। इसका सही आंसर है स्कैनर। द डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। इसका मतलब है हार्ड कॉपी के लिए प्राइमरीली कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था। ऑप्शन दिया गया है CRT, कंप्यूटर कंसोल, प्रिंटर, कार्ड रीडर। इसका सही आंसर है प्रिंटर। ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। और जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया गया है टेस्ट, CPU, प्रोग्राम, आउटपुट। सही आंसर है प्रोग्राम, क्योंकि टेस्ट भी नहीं होगा। CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी नहीं है।
आउटपुट, आउटपुट का जो आउटपुट रिजल्ट हम पाएंगे ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है प्रोग्राम, ऑप्शन सी। वेयर डज पीसी स्टोर योर डाटा व्हेन द पावर स्विच ऑफ? जब पावर स्विच ऑफ होता है तो पीसी आपका डाटा कहाँ रखता है? ऑप्शन है कैच, रम, हार्ड डिस्क ड्राइव, रम। सही आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। जब पावर स्विच ऑफ होता है तो हमारा डाटा पीसी हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करता है। ए बाइट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ? जो कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट होता है 1 बाइट कितना होता है और कितना समझेंगे? ऑप्शन दिया गया है 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 8 बिट्स। हम अभी समझेंगे डिटेल, कंप्यूटर का जो यूनिट है स्टोरेज यूनिट उसका हम डिटेल समझेंगे। सबसे छोटा यूनिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट है बिट। इसका मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। 1 बिट हम समझेंगे 0 और 1 को, 0 आइदर 0 और 1, उसको भी हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स। इसी तरह 1 बाइट हम कितना बोले हैं? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट।